ईरान और अमेरिका में क्या न्यूक्लियर डील हो जाएगी? पहले दौर की बातचीत ओमान में हुई और अब दूसरी दौर की वार्ता की तैयारी चल रही है। न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी। एक पक्ष ये कहने लगा कि अमेरिका हर कीमत पर, हर हालत में ईरान को झुकाने के लिए तैयार हो जाएगा और ईरान झुकने के लिए तैयार हो जाएगा और परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ईरान बस खेल खेल रहा है, मामले को आगे बढ़ा रहा है और हर कीमत पर वो, या कहें कि किसी कीमत पर वो इस परमाणु संधि पर समझौता नहीं करेगा। वहीं एक तीसरा पक्ष ये भी निकलकर सामने आया कि इजराइल किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि ये परमाणु समझौता हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले ईरान ने कहा कि इजराइल के परमाणु बमों को भी ठिकाने लगाइए तब जाकर हम बातचीत करेंगे, तो इजराइल कहीं से भी इस परमाणु संधि पर नजर रख रहा है और वो नहीं चाहेगा कि ये समझौता हो पाए। तो किस तरह से परमाणु संधि उलझी हुई है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ये लगातार navbharattimes.com पर लिखते हैं। पहले स्टेटस बताएं, अभी आज की तारीख में पहले दौर की वार्ता ओमान में होगी, दूसरे दौर की वार्ता कहां होगी, कब होगी, होगी कि भी नहीं होगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है। डील की तो बात बाद में होगी कि डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी। देखिए, पहले दौर की वार्ता तो खत्म हो चुकी है ओमान में, जिसको दोनों देशों ने, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी, दोनों ने कहा कि पॉजिटिव वार्ता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिव है। अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पॉजिटिव है, जो एक स्टेटमेंट आया व्हाइट हाउस की तरफ से भी। दूसरे दौर की वार्ता कहाँ होगी, फिलहाल इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शायद रोम में हो सकती है, कुछ ईरान ने कहा है कि नहीं, ओमान में ही होगा। खैर, दूसरे दौर की वार्ता कुछ भी हो, लेकिन जो ये पॉजिटिव शब्द जो है ये अपने आप में इजराइल को परेशान कर रहा है। इजराइल को इसलिए परेशान, किसने कहा पॉजिटिव, किसने कहा है? ये अमेरिका ने भी कहा और ईरान ने भी कहा है। अच्छा, तो इजराइल को ये पॉजिटिव परेशान कर, यस, पॉजिटिव शब्द जो है इजराइल को परेशान कर। इजराइल को लग रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरह से परमाणु समझौता होता है तो आज नहीं तो कल ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। पर दूसरी बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद उसी परमाणु समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं जैसा समझौता 2015 में ईरान के साथ अमेरिका और दुनिया के कई देशों ने, खास करके जो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं, उन्होंने किया था। मतलब आपका कहना है कि 2015 में ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस दौरान ईरान के साथ जो परमाणु संधि हुई थी और फिर बाद में ट्रंप के पहले शासनकाल में जो परमाणु संधि टूट गई थी या पीछे हट गया था ईरान, वही संधि उसी तरह की नियम शर्तें मानी जा सकती हैं? बिल्कुल। ईरान अमेरिका ही एक तरह से बाहर आया था, डोनाल्ड ट्रंप ही बाहर लेकर के आए थे अमेरिका को। नहीं तो ये तो बात विरोधाभासी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में पहले आप उस संधि से हटते हैं और अब आप उसी संधि पर राजी हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है। इसी बात को लेकर के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, खास करके जियोपॉलिटिक्स के, उनका कहना है कि ईरान इस चीज को अब इस तरह से प्रोपेगेट कर सकता है कि हमने ट्रंप को झुका दिया है, हमने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो हमारी शर्तों पे आकर के आगे बढ़े। अभिजात, पहले ये बताएं कि उस परमाणु संधि में क्या था और वो क्या कारण था जो अमेरिका पीछे हट गया था? देखिए, उस संधि में मोटा मोटी तौर पर जो अमेरिका, फ्रांस और चाइना, रसिया, इन लोगों के साथ ईरान ने जो किया था, उसमें मोटा मोटी ये था कि ईरान जो है न्यूक्लियर जो संवर्धन करता है उसकी एक सीमा तय कर दी गई थी कि 3.67 से। थोड़ा और समझाएं संवर्धन को। जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, जिसके जरिए परमाणु बम बनाते हैं, उसको अगर आप 80% 90, यूरेनियम का मतलब संवर्धन जो होता है, जो मतलब एक तरह से स्टोरेज करता है, या यूरेनियम को इकट्ठा करता है, जिससे आगे न्यूक्लियर बम बनाते हैं, उसका एक हद होता है कि 90% सुपर अगर जाता है तो फिर परमाणु बम उससे बन सकता है। लेकिन उसको लेकर के एक कैप लगा दिया गया था कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने के लिए आप उसको ऊर्जा जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परमाणु बम के लिए नहीं। यस, परमाणु बम के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे यूरेनियम से बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज जो होता है, जो परमाणु बम इस्तेमाल किया जाता है, उसकी संख्या आप कम रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज ये था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है IAEA, इसको कहा गया था कि आप जाकर के बार बार इसको मॉनिटर करेंगे, परमाणु जो भी ठिकाने हैं, स्थल हैं ईरान के, कि इसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जाकर के 2018 में इसके निकलने के पीछे वजह यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान हमें झूठ बोल रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, इसके बावजूद भी ईरान परमाणु बम बनाएगा। उस वक्त भी निकलने के पीछे इजराइल का ही हाथ था। इजराइल का कहा जाता है कि इजराइल के कहने पे ही डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से अमेरिका को बाहर लेकर के निकले थे, क्योंकि इजराइल को शक था कि इससे ईरान कहीं न कहीं। दिलचस्प बात हुई कि अब अगर इन्हीं शर्तों पर अमेरिका तैयार होता है, ईरान को मना लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप अपनी पिछली की हुई गलती को मान रहे हैं और फिर दोबारा जो है उसी परमाणु समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं।
अब ट्रंप अपनी गलती को मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो ट्रंप तो खैर अपनी गलती को कभी मानते भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप 2015 वाले ही समझौते पर आते हैं वापस, तो फिर उस 2018 में आपके निकलने की वजह क्या रही थी, इस बात सवाल उठेंगे। आप क्यों निकले, लोग तो सवाल पूछेंगे कि आप क्यों निकले। तो दूसरी बात यह है कि ईरान आपसे ये फिर ये डील करेगा ना कि अगर आप 2015 वाले समझौते पर वापस आ गए हैं तो 2018 में के बाद जो आपके प्रतिबंधों की वजह से हमें नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कौन करेगा। और जब पुराना बाइडेन प्रशासन के समय में ईरान के साथ इस तरह की परमाणु समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की गई थी, तो ईरान का पहला शर्त ही यही था कि प्रतिबंध की वजह से जो करोड़ों अरबों डॉलर का हमें नुकसान पहुंचा है उसकी पहले अमेरिका हमें भरपाई करे। और अमेरिका जो है इस भरपाई को तैयार करने के लिए तैयार नहीं था, और इसका नतीजा ये निकला था कि बाइडेन प्रशासन के समय में भी कोई बातचीत तय नहीं हो पाई थी, बातचीत अधूरा ही रह गया, मतलब शुरू भी नहीं हो पाई थी, पहले ही बातचीत ये खत्म हो गई थी। क्योंकि ईरान का कहना है वो उन्होंने 50 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर से ज़्यादा मांग लिए थे भरपाई के लिए। तो अब इजराइल का ये कहना है कि अगर, या फिर कई अमेरिका के भी कई एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका 100 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर ईरान को देता है, इसका ये होगा कि ईरान भले परमाणु बम नहीं बनाए लेकिन उसके जो मिसाइल कार्यक्रम है, मिसाइल कार्यक्रम तो ईरान का काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है। उसके पास लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें और कई तरह की मिसाइलें हैं, तो उन मिसाइलों के निर्माण में उसका इन्वेस्ट कर सकता है। नहीं, लेकिन अमेरिका या जो है दुनिया की बिरादरी ये कैसे भरोसा ईरान पर करेगी कि अगर ईरान को यूरेनियम को संरक्षित संवर्धन करने के लिए एक कैपिंग लगा के, एक लिमिट तय करके आप इजाज़त दे देते हैं, तो ईरान उनका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में नहीं करेगा। ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, इसके लिए तो आपको समझौते करने पड़ेंगे, और कोई सख्त समझौते करने पड़ेंगे जिसमें IAEA जो है उसकी जो निगरानी होता है उसको और आपको सख्त करना पड़ेगा, बार बार आपको निगरानी करनी होगी इन चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा है कि जो ईरान के साथ एक विश्वास वाला डील आपको करना होगा। ईरान तैयार है क्या? ईरान तैयार है कि ठीक है हम जो है परमाणु बम नहीं बनाएंगे? ईरान तैयार हो जाएगा, क्योंकि ईरान इसलिए तैयार हो जाएगा क्योंकि एक तो उसका कई घरेलू मुद्दे पे जो फंसा हुआ है, उसकी जो ईरानी करेंसी बिल्कुल गर्त में जा चुकी है, ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर परमाणु समझौता होता है तो अमेरिकी प्रतिबंध जो ईरान के ऊपर लगा हुआ है उससे वो बाहर आएगा, प्रतिबंध उससे हटाए जाएंगे। जैसे ही प्रतिबंध हटते हैं तो भारत समेत कई देश जो कि चाहते हैं कि ईरान के साथ हम कारोबार करें, खास करके तेल को लेकर के भारत ईरान के बहुत अच्छे संबंध रहे, तो चीन के साथ रहे, और कई देश जो कि चाहते हैं कि जो ईरान के साथ कारोबार करें उनका कारोबार शुरू होगा, इससे ईरान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा सुधार होगा। इसके अलावा अगर प्रतिबंध हटता है तो ये जो एग्रीमेंट होगा इसमें कुछ ना कुछ पैसे तो ईरान को जरूर मिलेंगे, उन पैसों से भी अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सकता है। इसके अलावा जिस बात की शक इजराइल को है और उसको खतरा भी है, जाहिर तौर पे अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ करके अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उसके हैं उसको काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएगा, और इजराइल इसी बात को लेकर के टेंशन में है। और लग रहा है कि अगर ट्रंप 2015 वाले समझौते पर तैयार हो जाते हैं तो किसी भी तरह से इजराइल चाहेगा कि हम उस समझौते को डिरेल करें, उसको होने ही नहीं दें। अगर हो भी जाता है फिर भी इजराइल किसी न किसी बहाने से ईरान पर हमला करने की कोशिश करेगा। और आज ही हमने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें कहा गया है कि जेरूसलम पोस्ट ने ही रिपोर्ट कहा गया है, इजरायली थिंक टैंक्स लगातार सरकार को ये कह रहे हैं कि IRGC जो है, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आप उसके एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उसको आप टारगेट करिए, उस पर हमला करिए, उसको मार डालिए। मतलब ईरान के एयरफोर्स के अधिकारी को टारगेट करिए। इजराइल की तरफ से तैयारी चल रही है, इधर परमाणु संधि पर मतलब बातचीत हो रही है, समझौते पर हमला कर दिया जा रहा है, लेकिन इजराइल पहले अटैक कर देगा। बिल्कुल, इजराइल को डर नहीं है क्या अमेरिका का? इजराइल को ये बात पता है कि अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका कैसे पसंद करेगा उसको कि भाई हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं और फिर इजराइल ने मिसाइलें दाग दी? इजराइल की लॉबी इतनी तगड़ी है, मतलब तगड़ा है अमेरिका के अंदर में कि अब डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी, लेकिन ये चीज ये बताइए ना आपकी भाई, इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों एक के बाद एक ईरान ने किस तरह से इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए थे, अक्टूबर की बात है। तो उस दौरान जब हमले किए थे तो क्या वजह रही कि इस बातचीत में इजराइल शामिल नहीं हुआ? क्योंकि इजराइल अगर बैठक में होता तो वो साफ तौर पर आपकी खुले दिल से बात होती। इजराइल क्यों इस बैठक में शामिल हुआ? इजराइल का साफ तौर पर यह मानना है कि हम किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। सऊदी अरब इस मामले में इजराइल के साथ। इजराइल इस मीटिंग में क्यों नहीं आया? क्यों? इसलिए नहीं हो कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल जो चाहत है, डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश है, एनी हो किसी न किसी तरह से हम हर जगह पे अपना डील जो वो शब्द करते हैं कि डील हम हासिल कर लें, फाइनल कर लें।
उसके लिए वो ना रूस देखते हैं कि यूक्रेन को क्या नुकसान हो रहा है, रूस के साथ वो डील करना चाहते हैं। इसके लिए वो ये भी नहीं देखेंगे कि इजराइल को क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, इजराइल पर टैरिफ भी लगा दिया है उन्होंने। बिल्कुल, वो ईरान के साथ समझौता करेंगे और इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक मजबूत लीडर है, वो अपनी छवि इस तरह की बनाने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड किंग। बिल्कुल। और इसीलिए इजराइल की स्ट्रेटजी है कि हम ईरान के किसी बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी की हत्या करें, जवाब में जाहिर तौर पर ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान इजराइल पे हमला करेगा और इजराइल को एक मौका मिल जाएगा दोबारा ईरान के परमाणु केंद्रों पे, ठिकानों पे हमला करने का। तो ये बात तो अमेरिका जान रहा होगा, इजराइल के क्या कुछ अंदर खाने पका रहा है। ये बात असल में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जो बाइडेन प्रशासन जान रहा था। हाँ। कि उसको बाइडेन प्रशासन को पूरी उम्मीद थी, पूरा लग रहा था कि इजराइल इसी तरह के बहाने की कोशिश में है और इजराइल जो है ईरान के परमाणु अस्त्रों पे हमला करेगा। हाँ। बाइडेन प्रशासन ने रोक कर रखा था। जब आपको याद होगा अक्टूबर में जब दूसरी बार ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर में, तो इजराइल को रिटेलिएट करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का वक्त लगा था। इन 20 से 25 दिनों में हुआ क्या था, इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में लगातार मतलब एक तरह से झगड़े होते रहे कि इजराइल लगातार कह रहा था हम उसके परमाणु ठिकानों पे हमला करेंगे। बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। हारते हारते इजराइल को मन मार करके उसके बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स जो था, एयर डिफेंस सिस्टम जो बनता है, वहां पे हमला करना पड़ा। परमाणु स्थलों पे हमला करने की इजाजत मिली नहीं थी बाइडेन प्रशासन से। तो इजराइल अगर हमला नहीं कर पाता है या हमला नहीं करता है और अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है, तो ये समझौता ईरान और अमेरिका के अधिकारी ही मिलकर कर लेंगे या फिर खामेनेई और ट्रंप की मुलाकात भी इस समझौते को अंतिम रूप देने में आपको संभव लगती है, हो सकती है? मुझे नहीं लगता है खामेनेई और के साथ डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे और आई डोंट थिंक कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार भी होगा कि खामेनेई के साथ किसी मध्यस्थता होती है, एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, डील हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर इजराइल और सऊदी अरब ये दोनों अगर इसमें नहीं रहा, इन दोनों को अगर भागीदार नहीं बनाया जाता है, तो ये डील चलेगा नहीं। क्योंकि सऊदी अरब भी तो नहीं चाहेगा कि ईरान के पास परमाणु बम हो। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि हम अगर ईरान के पास परमाणु बम होता है तो फिर सऊदी अरब के पास तो वो तो परमाणु बम की तो बात हटी गई ना कि भाई आप जो है यूरेनियम संवर्धन कर सकते हो, लेकिन आप जो है परमाणु बम नहीं बना सकते। इजराइल तो सऊदी अरब के लिए विन विन सिचुएशन होगी फिर उसमें। विन विन सिचुएशन इसलिए होगी अगर आप मान लीजिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आज यहाँ पे पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक। ईरान को आप कहते हैं कि ठीक है, आपने अभी तक यूरेनियम का जितना संवर्धन किया उसको नीचे ले जाइए, आप उसको रोक लीजिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, जितना उसके पास पहुंच गया, हम बना लिया है, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? क्योंकि पुराने समझौते में ये तो नहीं है ना कि जितना आपने बना लिया उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ये तो था नहीं। ईरान तो अभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आपके पास मान लीजिए एक मटेरियल जमा हो चुका है, सब कुछ बन के तैयार है, एक सपोज करिए 70% तक आपने डेवलप कर लिया है। तो जब कभी जो जियोपॉलिटिकल हालात है, आज न कल समझौते जो टूटेंगे ही टूटेंगे, तो आपको 70% से बढ़ा करके उसको 90% ले जाने में कितना समय लगेगा? यूएन तक की रिपोर्ट में कहा गया है ना कि साल से 2 साल के अंदर में ईरान के पास इतनी क्षमता है कि साल से 2 साल के अंदर वो परमाणु बम बना सकता है। तो इजराइल का डर इसी बात को लेकर के है कि अगर उस परमाणु बम, जिस दिन ईरान के पास परमाणु बम होता है, इजराइल का जो एकाधिकार है मिडिल ईस्ट में, जो जिन मर्जी जाकर सऊदी अरब भी बिल्कुल, और इजराइल मतलब जब मर्जी होता है फाइटर जेट्स लेकर के किसी देश पर हमला कर देता है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इजराइल एक तरह से पंगु बनकर रह जाएगा मिडिल ईस्ट में। ना वो लेबनान पे हमला कर पाएगा, ना ही वो हमास को निशाना बना पाएगा, गाजा पट्टी पे भी, मतलब एक तरह से इजराइल हॉस्टाइल कंडीशन में फंस जाएगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति उलझी हुई है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे अभिजात ने शुरुआत में ही कहा। और दूसरी बैठक भी होनी है, कहीं कहा जा रहा है कि इटली के रोम में ये बैठक होगी, कहा जा रहा है कि ओमान में ही ये बैठक होनी चाहिए। सभी यही चाहते हैं कि इस बैठक को अंजाम तक पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका का समझौता हो जाता है परमाणु संधि को लेकर, तो इससे न सिर्फ यमन की स्थिति सुधरेगी हूतियों को लेके, और इसके साथ ही साथ गाजा की स्थिति भी सुधरेगी। भारत के लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि जो भारत अब ईरान से तेल आयात नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में भारत के लिए एक अच्छा संबंध ईरान के साथ रह सकता है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत कहीं ना कहीं पीछे हटा है। अभिजात, आपने इस मुद्दे पर वर्ल्ड इनसाइड के जरिए बहुत कुछ बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की वीडियोस हम दर्शकों को लेते आएंगे। अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, शुक्रिया। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय जरूर दीजिए तमाम चीज़ों पे, किस तरह आपको पसंद आ रहा है और या क्या आप अच्छा करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, जरूर कमेंट करके बताइएगा जरूर किस तरह के टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं, रोज आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नवभारत टाइम्स के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।